हेलो एवरीवन। अच्छा, तो मुझे बताओ, ऑफ में और अबाउट में क्या अंतर है? सो आप बोलोगे अंतर ही अंतर है। ऑफ यानी का की के, और अबाउट मतलब के बारे में। बिल्कुल सही है। सो अगर मुझे बोलना है कि यह कहानी एक लड़के की है, तो मैं कैसे बोलूंगा इंग्लिश में? इट इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय, और इट इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय। क्या बोला जाएगा? ओके। सो हम समझते हैं ऑफ और अबाउट में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। बेसिकली आप दोनों यूज कर सकते हो इस कंटेक्स्ट में, जब स्पेसिफिकली हम किसी की स्टोरी की बात कर रहे हैं। पर क्या होता है, ऑफ आप यूज करते हो जब आपको किसी की हिस्ट्री या मिथ ऐसा कुछ तो भी बताना है। ठीक है, जैसे आपको बोलना है इट इज अ स्टोरी ऑफ अ लॉर्ड राम, या वी कैन से इट इज अ स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम। ठीक है, यह लॉर्ड राम की या भगवान राम की स्टोरी है। अब हम हिस्ट्री से उसको रेफर कर रहे हैं। हम पुरानी एक कहानी, हिस्ट्री की एक कहानी बता रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे ऑफ लॉर्ड राम। ठीक है, या फिर ही इज लाइंग, इट इज अ स्टोरी ऑफ हिम। वह झूठ बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहन नाम का कोई लड़का है, वो झूठ बोल रहा है। सो हम कहेंगे इट इज अ स्टोरी ऑफ रोहन, ही इज लाइंग। ये रोहन की कहानी है, ये उसने कहानी बनाई है। ठीक है, ये उसकी कहानी है, वो झूठ बोल रहा है। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ऑफ। अब अबाउट हम कहाँ यूज करेंगे? इट इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय। यह एक लड़के की कहानी है। जैसे अपन कोई कहानी लिखते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता है ना, यह एक किसान की कहानी है, यह एक लड़के की कहानी है, यह कहानी है एक लड़के की जो गांव में रहता था। इट इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। ठीक है। सो जब भी हमको अबाउट हमको क्या बताता है? अबाउट हमको ये बताता है कि इस स्टोरी में अब इसके बारे में आगे, या इसको लेकर आगे कुछ होने वाला है। और ऑफ हमको क्या बताता है कि या तो ये हिस्ट्री से कहीं बिलोंग कर रही है, या फिर ये कोई मिथ है। थोड़ा सा हमको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पैटर्न वो स्कूलों और बिल्डिंगों वाले बन गए हैं। सो हम कभी स्कूल्स बोलेंगे तो हमको पता लगेगा। सो थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू शुरू में कुछ नए कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना। मैं नहीं कहूंगा कि अगर आप ऑफर बॉय बोलोगे तो पूरी तरह से गलत है। बोलचाल की भाषा है, यूज करना है यूज करो। भाषा का एक आखिरी पर्पस, पहला और आखिरी पर्पस है आपके मैसेज और आपके इमोशंस को डिलीवर करना। पर यह भी है कि भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हुए बनाएंगे, तो जिसे वो नियम पता है, या जो उनको बहुत अच्छे से जिसने आत्मसात किया हुआ है, वो जब वो चीज सुनेगा तो वो समझ पाएगा कि आप भी उसकी भाषा का जो मान सम्मान है वो रखते हो, या फिर आप उसकी भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हो। बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो द चैनल। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।